महाभारत का युद्ध, जिसे हम पृथ्वी का पहला विश्व युद्ध भी मान सकते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस भीषण युद्ध में भाग न लिया हो। आर्यवर्त के सभी राजा या तो कौरव या तो पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे। इन सभी राज्यों में से एक ऐसा राज्य भी था जो कुरुक्षेत्र में उपस्थित होने के बावजूद भी युद्ध में भाग नहीं लिया था, और वो राज्य था दक्षिण भारत का उडुपी राज्य। जब उडुपी नरेश कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब इतने विशालकाय सेना को देखकर वो चिंता में पड़ गए कि अगर सभी लोग युद्ध करने लगे तो इतनी विशालकाय सेना का भोजन का व्यवस्था कौन करेगा। जब उन्होंने ये बात भगवान कृष्ण को बताई, तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि महाराज, आपकी बात सही है, तो कृपया आप ही इस बात का हल बता दीजिए। तब उडुपी नरेश ने उनसे कहा कि हे वासुदेव, सत्य तो ये है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसलिए इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं हो रही है, लेकिन ये युद्ध अभी टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मेरी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सारी सेना का भोजन का प्रबंध करूं। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और वे बोले कि महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में कुल 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देगा तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। भगवान कृष्ण की आज्ञा के साथ पहले दिन उडुपी नरेश ने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता इतनी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना न तो कम पड़ता था न ज्यादा होता था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, भोजन करने वाले योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। तब दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में वहां उपस्थित होते थे। किसी को यह मालूम नहीं हो रहा था कि उडुपी नरेश को कैसे पता चल जाता है कि हर दिन कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर वे भोजन की व्यवस्था करवा सके। 18 दिन के बाद यह भीषण युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। और जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ लिया कि ये चमत्कार उन्होंने कैसे किया। तब उडुपी नरेश ने कहा कि ये सब भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार है, और उन्होंने ये रहस्यमय बात को सबको बताया कि हर रात श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे और मैं उनको वो मूंगफली देने उनकी शिविर में जाता था, और अगले दिन सुबह में देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है, और जितनी मूंगफली वे खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक उस दिन मृत्यु को प्राप्त होते थे। इसी हिसाब से मुझे पता चल जाता था कि आज मुझे कितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, और इसी कारण से एक भी दिन भोजन व्यर्थ नहीं जाता था।